अजामिल ने कहा, मैं पापी व्यक्ति हूँ, किंतु अब मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है। अतः मैं अपने मन, जीवन, प्राण तथा इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में करके भक्ति में अपने आप को लगाऊंगा, जिससे मैं पुनः गहन अंधकार तथा भौतिक जीवन के अज्ञान में ना गिरूं। हमें में से प्रत्येक को यही संकल्प होना चाहिए। अब हम भगवान श्री कृष्ण तथा गुरु की कृपा से इस उच्च पद तक ऊपर उठे हैं, और यदि हम यह स्मरण रखें कि यह महान अवसर है और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हम पुनः नीचे ना गिरें, तो हमारे जीवन सफल हो जाएंगे। शरीर से अपनी पहचान बनाने के कारण मनुष्य इंद्रिय तृप्ति हेतु इच्छाओं के अधीन होता है। इस प्रकार वह अपने आप को अनेक प्रकार के पवित्र तथा अपवित्र कार्यों में लगाता है। यही भौतिक बंधन है। अब मैं अपने आप को उस भौतिक बंधन से छुड़ाऊंगा, जो स्त्री के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मोहिनी शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया है। सर्वाधिक पतित आत्मा होने से मैं माया का शिकार बना हूँ और उस नाचने वाले कुत्ते के समान बन गया, जो स्त्री के हाथ के इशारे पर नाचता है। और मैं सारी काम इच्छाओं को त्याग दूंगा और इस मोह से अपने आप को मुक्त कर लूंगा। मैं समस्त जीवों का दयालु एवं सुशैली मित्र बनूंगा तथा श्री कृष्ण भावनामृत में अपने आप को सदैव लीन रखूंगा। समस्त श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए संकल्प का यही मानदंड होना चाहिए। श्री कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को माया के पास से अपने आप को मुक्त करा लेना चाहिए और ऐसे पासों से कष्ट पा रहे अन्य सारे जीवों के प्रति भी दयालु होना चाहिए। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यकलाप न केवल स्वयं के लिए हैं, अपितु दूसरों के लिए भी है। श्री कृष्ण भावनामृत की यही पूर्णता है। जो व्यक्ति अपने स्वयं के मोक्ष में ही रुचि रखता है और श्री कृष्ण भावनामृत में उतना उन्नत नहीं होता जितना कि दूसरों के प्रति दया अनुभव करने वाला तथा श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने वाला होता है, ऐसा उन्नत भक्त कभी नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसे विशेष संरक्षण प्रदान करेंगे। श्री कृष्ण भावनामृत भग आंदोलन का यही सार है। हर व्यक्ति माया के हाथों के खिलौने जैसा है और वह उसे जिस प्रकार घुमाती है, कार्य करता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को तथा दूसरों को इससे मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करें। क्योंकि मैंने भक्तों की संगति में श्री भगवान के पवित्र नाम का केवल कीर्तन किया है, इसीलिए मेरा हृदय अब शुद्ध बन रहा है। इसीलिए मैं पुनः भौतिक इंद्रिय तृप्ति के झूठे का आकर्षणों का शिकार नहीं बनूंगा, क्योंकि अब मैं परम सत्य में स्थित हो चुका हूँ। अतः अब इसके बाद मैं शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं करूंगा। मैं तथा मेरा के मिथ्या विचारों को त्याग कर मैं अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणा कमल में स्थिर करूंगा। इस श्लोक में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है कि मनुष्य किस प्रकार भवबंधन का शिकार हो जाता है। इसका प्रारंभ आत्मा के रूप में शरीर की गलत पहचान करने से होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता का शुभारंभ इस आध्यात्मिक शिक्षा से होता है कि व्यक्ति शरीर नहीं है, अपितु वह शरीर के अंदर है। यह चेतना तभी संभव है जब मनुष्य एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे और अपने आप को सदैव भक्तों की संगति में रखें। यही सफलता का रहस्य है। इसीलिए हम बल देते हैं कि मनुष्य भगवान नाम का कीर्तन करें और अपने आप को इस भौतिक जगत की कलमशों से, विशेषतया अवैध मैथुन, मांसाहार, नशा तथा जुआ के कलमशों से मुक्त रखें। मनुष्य को संकल्प पूर्वक इन सिद्धांतों का पालन करने का व्रत लेना चाहिए और इस प्रकार भौतिक अस्तित्व की कष्टमय दशा से बचना चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता यह है कि देह आत्म बुद्धि से मुक्त हुआ जाए। भक्तों, विष्णु दूतों की क्षण भर की संगति के कारण अजामिल ने अपने मन को संकल्प पूर्वक भौतिक देहात्म बुद्धि से विलग कर लिया। इस प्रकार समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त होकर वह तुरंत हरिद्वार के लिए चल पड़ा। मुक्त सर्वान बंधनः शब्द संकेत करता है कि इस घटना के बाद अजामिल अपनी पत्नी तथा बच्चों की चिंता न करते हुए
अपने आध्यात्मिक जीवन की अधिक उन्नति के लिए सीधे हरिद्वार गया। अब हमारे श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन के वृंदावन तथा नवद्वीप के में केंद्र है, जिससे वे लोग जो वानप्रस्थ जीवन बिताना चाहते हैं, चाहे वे भक्त हो या नहीं, वहां जा सकते हैं और संकल्प पूर्वक देहात्म बुद्धि का परित्याग कर सकते हैं। ऐसे लोगों का इन पवित्र स्थानों में स्वागत है कि वे श्री भगवान के नाम का कीर्तन करें तथा प्रसाद ग्रहण करने की अतीव सरल विधि से सर्वोच्च सफलता पाने के उद्देश्य से शेष जीवन वहीं पर रहें। इस प्रकार वे भगवत धाम वापस जा सकते हैं। हरिद्वार में हमारा कोई केंद्र नहीं है, किंतु भक्तों के लिए वृंदावन तथा श्री धाम मायापुर अन्य स्थानों की अपेक्षा अच्छे हैं। श्री चैतन्य महा श्री चैतन्य चांद्रोदय मंदिर भक्तों की संगति करने का सुअवसर प्रदान करता है। आइए हम सभी इस अवसर का लाभ उठाएं। हरिद्वार में अजामिल ने एक विष्णु मंदिर में शरण ली, जहां उसने भक्ति योग की विधि को संपन्न किया। उसने अपनी इंद्रियों को वश में किया और अपने मन को पूर्ण रूप से श्री भगवान की सेवा में लगा दिया। जो भक्त श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हो चुके हैं, वे हमारे अनेक मंदिरों में सुविधा पूर्वक रह सकते हैं और श्री भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। इस प्रकार वे मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और जीवन में सर्वोच्च सफलता पा सकते हैं। यह विधि अनंत काल से चली आ रही है। हमें चाहिए कि अजामिल के जीवन से सीख लेकर इस पथ का अनुगमन करने हेतु जो भी आवश्यक हो उसे संकल्प के साथ करने का व्रत लेना चाहिए। अजामिल पूर्ण रूप से भक्ति में लीन हो गए। इस प्रकार उसने इंद्र तृप्ति से अपने मन को विलग कर दिया और वह श्री भगवान के स्वरूप का चिंतन करने में पूरी तरह लीन हो गए। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करता है, तो उसका मन स्वाभाविक रूप से श्री भगवान तथा उनके स्वरूप के विचारों में लीन हो जाएगा। श्री भगवान के रूप तथा स्वयं श्रीमद् भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए योग की सबसे सरल प्रणाली भक्ति योग है। योगी जन अपने हृदय के अंदर स्थित परमात्मा तथा भगवान श्री विष्णु के स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, किंतु इसी उद्देश्य की पूर्ति सरलता से हो जाती है यदि मनुष्य का मन मंदिर में पूजे जाने वाले अर्चा विग्रह में लीन हो ले। हर मंदिर में श्री भगवान का दिव्य रूप रहता है और मनुष्य सरलता से उसके विषय में चिंतन कर सकता है। आरती के समय श्री भगवान का दर्शन करने, भोग चढ़ाने तथा अर्चा विग्रह के स्वरूप का निरंतर चिंतन करने से मनुष्य उच्च कोटि का योगी बन जाता है। योग की सर्वोच्च विधि यही है, जिसकी पुष्टि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता 6.47 में की गई है। समस्त पाप योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में जुड़ा रहता है और सबसे सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। उच्च कोटि का योगी वह है जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है और श्री भगवान के स्वरूप का सदैव चिंतन करते हुए अपने आप को भौतिक कार्यों से विलग कर लिया। जब ब्राह्मण अजामिल की बुद्धि तथा मन श्री भगवान के स्वरूप पर स्थिर हो गए, तो उसने पुनः उन चार दिव्य पुरुषों को अपने समक्ष देखा। वह समझ गया कि वे यही हैं जिन्हें वह पूर्व में देख चुका है। अतः उनके समक्ष उसने नतमस्तक होकर नमस्कार किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।